देखिए भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हैं और अब आपके पास टाइम बहुत कम है। तो टाइम कम है इसलिए हम आते हैं सीधे टू द पॉइंट पे, है ना, बिना इधर उधर की बात के सीधे इस मुद्दे पे आते हैं कि क्या 45 दिनों में प्रीलिम्स क्लियर किया जा सकता है। जी बिल्कुल क्लियर किया जा सकता है भाई, मैंने खुद किया है। कब किया है? 2018 में मैं अपना एग्जाम दे रहा था और मेरे पास बहुत कम समय बचा हुआ था और वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। ठीक है, पहला अटेम्प्ट था और तैयारी कुछ किया नहीं था, बस फॉर्म भर दिया था। और चूंकि फॉर्म भर दिया था तो ये लग रहा था कि यार अब चलो ठीक है, एग्जाम दे देंगे। और फरवरी के आसपास फॉर्म भरा। ठीक है, फरवरी के आसपास फॉर्म भरा और जैसे कई लोगों की आदत होती है ना, सोचते हैं कि यार चलो ठीक है, ये वाला अटेम्प्ट ना हम ट्राई करने के लिए देते हैं। तब तक मेरी कोई तैयारी नहीं हुई थी, मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया था, फॉर्म भर दिया था। ठीक है, अब जब फॉर्म भर दिया तो बाद में लगा कि यार चलो ठीक है, अब इतना कम टाइम बचा है तो कुछ तो पढ़ना ही चाहिए। तो ऐसे ही जब 45-50 दिन बचे तो मैं भी जागा नींद से कि अरे यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, अभी तक कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब जब एग्जाम देना है तो कुछ तो पढ़ना ही चाहिए। अब 45-50 दिनों में आप कर ही क्या सकते हो। तो उसके पहले मैंने जो कुछ भी पढ़ाई की थी वो तो की थी। बस इन 45 दिनों में मैंने एक काम किया। लास्ट के जो 45 दिन, 40 से 50 दिन आप मान लीजिए, मैं एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेके आया। ठीक है, मैं 3 कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेके आया। विजन की, दूसरे नंबर पे ओनली आईएएस की, ठीक है, ओनली आईएएस की टेस्ट सीरीज लेके आया और तीसरे नंबर पे एक और किसी कोचिंग की है, मुझे याद नहीं है, बट ये कुल मिला करके लगभग 100 टेस्ट पेपर हो गए थे। ठीक है, एक एक कोचिंग की 35 से आसपास होती हैं, तो ये सारा कुछ मिला करके मैं 100 टेस्ट पेपर लेके आया, सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों, और इन्हीं को सॉल्व करता था। ठीक है, सुबह से लेकर के शाम तक मैं बस केवल इन्हीं पेपर्स को सॉल्व करता था और कुछ करता ही नहीं था, क्योंकि 45 दिनों में भाई आप कर भी क्या सकते हो। और मैं इस उम्मीद में सॉल्व नहीं कर रहा था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। भाई मैं तो जब फरवरी में फॉर्म फिल किया तो मैं सोच रहा था कि ठीक है, इस बार तो मेरा वैसे भी क्लियर नहीं होना है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। लेकिन जब लास्ट का टाइम आया तो मुझे लगा कि चलो यार कुछ तो मेहनत कर ही लेनी चाहिए। अब 45-50 दिन बचे हैं तो उसमें क्या मेहनत करें। तो मैंने क्या किया, मैंने बस यही टेस्ट पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया। इसलिए नहीं कि इससे क्लियर हो जाएगा, बट मुझे लगा कि ठीक है, लास्ट टाइम पे सबसे बेस्ट अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो यही कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यही टेस्ट पेपर सॉल्व किया। तो अब 45 दिनों में अगर आपकी कोई तैयारी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, टेस्ट पेपर लेके आओ, सॉल्व करो। क्या करो, दिन में 3 पेपर सॉल्व करो, एक दिन में 3 पेपर सॉल्व करो, तीनों को सॉल्व करो और इनको रिवाइज करो। बस 2 काम क्या करना है आपको, पेपर सॉल्व करो, पेपर को सॉल्व करो, और दूसरा उसको एनालाइज एंड रिवाइज करो। ठीक है, एनालाइज एंड रिवाइज, आपको बस यही 2 काम करना है। पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो, और उसको एनालाइज एंड रिवाइज करो पूरे दिन। आपके पास 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप जितनी भी देर पढ़ाई करते हो उसमें आपको बस यही 2 काम करना है। और इसके पहले अगर आपने कुछ पढ़ाई वगैरह कर रखी है, कोई पढ़ाई नहीं कर रखी है तो फिर यही करो। ठीक है, अगर पढ़ाई कर रखी है तो जो भी आपके सोर्सेज हैं उनको थोड़े थोड़े समय के लिए रिवाइज करते रहो। जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री के लिए अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है लेट से, या पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ी है, तो कोई भी एक किताब पकड़ो, उसको रिवाइज करते रहो। लेकिन अगर आप दिन के 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दिन के 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 10 घंटे टेस्ट पेपर सॉल्व करो, 5 घंटे रिविजन करो। अब कुछ भी नया मत पढ़ो, 15 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 घंटे रिविजन करो। यानी कि 1/3 टाइम आप अपने स्टेटिक सोर्स पे दे दो, 2/3 टाइम, 2/3 हिस्सा आप अपने टेस्ट पेपर पे दे दो, टेस्ट पेपर को पढ़ने में और रिवाइज करने में। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 2018 में मेरा प्रीलिम्स इसी तरह से क्लियर हुआ था। और इसमें आप थोड़ा सा लक का फैक्टर भी कह सकते हो यार, कई बार होता है ऐसा, चांस की बात होती है कि पेपर में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपने पढ़ाई किया, जो तैयारी किया, और कई बार होता है कि वैसा नहीं होता है। लेकिन बचे हुए दिनों में अब आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ कुछ चांस लिया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, तो आप यही काम करिए, टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, और उसी से आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के चांसेस थोड़े से बढ़ेंगे। तो ये था कि लास्ट के 45 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। आई होप आप समझेंगे कि लास्ट के 45 दिनों में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ समय है उसमें आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है।